Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will continue our topic of education in contemporary India. इसका हमने कोठारी कमीशन डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968. अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी वीडियो अपलोड होगी. और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो. आप लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर कर दिया करो. यही हम आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी. चलिए डिस्कस करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968. देखिए, जो ये नेशनल पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो जो कोठारी कमीशन था उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें इंक्लूड की थी सारा ग्राउंड लेवल पे सर्वे करवाने के बाद में, और उन चीज़ों को कोशिश की थी कि उनको इम्प्लाई भी किया जा सके, बट किसी लेवल पे वो इम्प्लाई नहीं हो पाई थी. तो इसीलिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में फोकस किया गया था. और इसको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने रेकमेंड किया था कि जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस थी और जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई थी उसके ऊपर फोकस किया जाए. So in Indian society we have an esteemed or honored place for education, and our leaders and freedom fighters have fought for this right in the past. Many educationists and reformers have done exceptional work in the field of education for national development. At the end of the third five-year plan, the Kothari Commission 1964 and 1966 was set up to review it, and after reviewing that, it can review the educational system in all aspects. देखिए क्या होता, 5 ईयर प्लान क्या होता है. एक गवर्नमेंट तब उस टाइम पे क्या था, 5 ईयर के लिए एक प्लान बनाती थी कि क्या अभी ग्राउंड लेवल पे या क्या अभी चल रहा है करंटली, क्या उसमें करना चाहते हैं, किस तरह से करेंगे, वो 5 ईयर में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो जब वो 5 ईयर कंप्लीट हो जाते थे तो लास्ट ईयर के एंड में कंक्लूज़न निकाला जाता था कि जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी या सिस्टम बनाया था कि हमने 5 साल में पूरा करना है, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो क्या रीजंस थे ना पूरा होने के, और फिर उसको आगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है. ठीक है, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था. मतलब जब 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए थे तो उसका थर्ड टाइम था ये. उसके एंड पे कोठारी कमीशन ने जो भी किया था उसको सेटअप करने के बाद में जो कमियां रह गई थी उसको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में इंक्लूड किया गया. साथ में जो मेन डिफरेंस कोठारी कमीशन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 का क्या था कि इन्होंने 14 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन के लिए बोला. ये इनका मेन था कि अगर देखिए पॉलिसीज़ में जो डिफरेंट ईयर की पॉलिसीज़ आ रही हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या होगा कि जो पहले उन्होंने पॉलिसी में बनाया था उसको और भी अच्छे तरीके से करना, और जो कमी रह गई है या जो उस पॉलिसी में कमी रह गई है जो हमें पूरी नहीं कर पा रहे हैं उसको ऐड करना. अगर हम इसके एग्जांपल लें, देखिए इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है जैसे कि गवर्नमेंट्स आती हैं, है ना, इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इस शहर में एक चीज़ है, इस शहर में बिजली है, तो हम इस शहर के घरों में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि जो चीज़ है उसको एडिशन ही करेंगे ना उसमें. तो वही चीज़ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में आ जाती है. ईयर्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो जो ईयर डिफरेंस हो रही हैं, जो पहले हो रहा है उसको और भी अच्छे तरीके से करना, और साथ में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स और डिमांड ऑफ द नेशन चीज़ों को ऐड करना. ठीक है, यही इनमें मेन डिफरेंस आएगा. The first NPE was promulgated in 1968 by the government of Indira Gandhi and second by PM Rajiv Gandhi in 1986. जो इसके बाद पॉलिसी बनी थी 1986 वो राजीव गांधी जी ने करी थी. उसमें भी क्या था कि इस पॉलिसी के अंदर जो भी इस पॉलिसी के टाइम पे जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी, जहाँ कमी रह गई थी उसको उसमें इंक्लूड किया गया था. साथ में कुछ एडिशन चीज़ें की गई थी. क्या एडिशन किया गया था वो हम उस पॉलिसी में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो The National Policy on Education 1968 was based on the recommendations of the Kothari Commission, and it recommended the government to issue guidance to the central and state government and authorities to implement the Kothari Commission. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोठारी कमीशन ने बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी ग्राउंड लेवल पे सर्वे करवा के, बट उसका ड्रॉबैक क्या था कि वो प्रॉपर तरीके से अच्छी प्लानिंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले जो था इस कोठारी कमीशन से पहले जो पॉलिसी बनाई थी वो उसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा था, प्रैक्टिकल कम था. कोठारी कमीशन में प्रैक्टिकल चीज़ों को लिया गया और उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस के बारे में बोला गया, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया. और इस पॉलिसी का ये अच्छी चीज़ भी थी कि उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उसको रिकमेंडेशंस को फॉलो किया.
उस पर फोकस किया और उसमें 2 चीज़ें ऐड भी कर दी। लेकिन जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 थी, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी ये था कि उनकी रिकमेंडेशंस, उन्होंने उन्हीं रिकमेंडेशंस को ज़्यादातर फॉलो किया जो कि कोठारी कमीशन में थी। ठीक है, यही इसके फेल होने का मेन रीज़न भी था। In 1967, a committee of MPs, that is Member of Parliament, of all the parties constituted by the Government of India to prepare the draft on NPE, and the draft was prepared and accepted by the Central Advisory Board of Education, that is CABE. सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। सो रिजोल्यूशंस ऑफ एनपीई 1968, इन्होंने क्या रेजोल्यूशन दिया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखिए मैं इनके एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो आप अपने आप भी लिख सकते हो और मैं आपको गाइड करती रहूँगी, तो आप इन हेडिंग्स को अच्छे से याद करके जाना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेजोल्यूशंस क्या क्या इन्होंने ऐड किए थे? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कि 14 साल के बच्चे तक, 14 साल के हर बच्चे को, बच्चे की एज के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, जैसे एसएसए करते हैं या और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्टेट एमोल्यूमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स की एजुकेशन पर भी फोकस करना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज आया है या करिकुलम में चेंजेस किए जा रहे हैं, टीचर्स को उसके लिए अवेयर करवाया जाए। और अगर टीचर्स अपनी आगे की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी आगे की एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनको लीव्स प्रोवाइड की जाए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा फोकस में नहीं थी, हिंदी थी और संस्कृत भी थी, तो एक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस पे भी काम किया गया था कि बच्चे को उस स्टेट की लैंग्वेज जो उनकी मदर लैंग्वेज है वो, और साथ में कुछ एडिशनल लैंग्वेज की नॉलेज दी जाए, ताकि अधिक, अगर बच्चे को अपनी मदर लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी तो उनका कल्चर ग्रो नहीं कर पाएगा। और इंडिया इज़ फेमस फॉर द पीपल ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स ना, कि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं और अपना डिफरेंट फेस्टिवल्स डिफरेंट तरीके से मनाते हैं, और फिर भी एक यूनाइटेड नेशन है ना, यही इसकी स्पेशलिटी है। अगर इसकी स्पेशलिटी ही ख़त्म हो जाएगी तो वो उस हिसाब से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ को फोकस नहीं किया गया कि वहाँ की मदर लैंग्वेज को सिलेबस में ना रखा जाए। जैसे उड़ीसा है तो ओडिसी लैंग्वेज है ना, पंजाब है तो पंजाबी लैंग्वेज, हरियाणा है तो हिंदी लैंग्वेज, तो स्टेट की जो उनकी मदर टंग है उसको ना छोड़ा जाए, साथ में एडिशनल लैंग्वेज रखा जाए। जैसे कि जहाँ पर इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, तो वहाँ पे इंग्लिश को रख दिया जाए। जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी को रख दिया जाए, या कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज को रख दिया जाए। द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि सबको इक्वल एजुकेशन लेने का हक है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है। जेंडर जो बायसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस ना किया जाए कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए फोकस ना किया जाए। अगर किसी बच्चे का स्पोर्ट्स में ध्यान है तो उसको स्पोर्ट्स के लिए फोकस करो, है ना। तो टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करके बच्चे को उसकी लाइन चूज़ करने में हेल्प करना। वर्क एक्सपीरियंस एट नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस पे उनको वर्क के लिए एक्सपीरियंस करने में हेल्प करना। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, अगर कोई बच्चा रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, साइंस फील्ड में जाना चाहता है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रख देना, है ना। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में किस तरह से या इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है उसके एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, किस तरह से डिफरेंट टाइप में बुक्स को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है ना। और इसमें एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट थी इस पॉलिसी में कि हर स्टेट को अपना 6% अपनी जीडीपी की जो इनकम थी उसमें 6% जो एजुकेशन के ऊपर खर्च करना था। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम के पास पैसा कहाँ से आएगा, लोगों से तो सिर्फ एक स्कूल के चलाने के लिए फीस ले सकते हैं, बट करिकुलम बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो एक स्टेट का फोकस रखा गया था कि हर स्टेट को अपनी जीडीपी में से 6% का जो एक्सपेंस है वो उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन, कि सब बच्चों को एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए एग्जामिनेशन में डिफरेंट चेंजेस किए गए, जैसे कि ऑरल पे ध्यान दिया गया, ऑरल टेस्ट इंक्लूड किए गए, असेसमेंट टेस्ट इंक्लूड किए गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए, और जो क्वेश्चंस थे उनकी डिवीज़न की गई 2 मार्क्स 3 मार्क्स की अकॉर्डिंगली। सेकेंडरी एजुकेशन पे खास फोकस किया गया कि कोई भी बच्चा है जो प्राइमरी एजुकेशन तक तो एजुकेशन ली है बट सेकेंडरी पे नहीं गया है, तो उन बच्चों को दोबारा से स्कूल में लेके आना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो बच्चे यूनिवर्सिटी की अगर उनके रूरल एरिया में यूनिवर्सिटी नहीं है या पास में यूनिवर्सिटी नहीं है तो उनको उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना।
पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की जिन बच्चों को फाइनेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग सेशन में जॉब करना और इवनिंग सेशन में पढ़ाई करना, या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की वो उनको मटेरियल प्रोवाइड करवा देना, तो उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्लासेस या प्रॉब्लम जब भी आए वो आकर डिस्कस कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स, माइनॉरिटीज़ जो बहुत ही रेयर प्रजाति वाले लोग हैं उनकी स्टडी पर भी ध्यान देना। एजुकेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल बनाना, उसको क्रिटिकल ना करना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स को स्पेसिफिकली ऐड करना। ये टोटल 17 पॉइंट्स हैं जिस पर कि इसमें फोकस किया गया था, और इनमें से मोस्टली पॉइंट्स जो थे वो कोठारी कमीशन में भी इंक्लूड थे, तो इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। रीजनल लैंग्वेजेस, हाँ जी, ये है हमारा एक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि एक स्पेसिफिक मैंने पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है, बिकॉज 3 लैंग्वेज फार्मूला इसमें इंक्लूड किया गया था NPE 1968 में। रीजनल लैंग्वेजेस की जो उनका मदर टंग है उसको ना छोड़ा जाए। रीजनल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू एक्सप्रेस देयर टैलेंट, दे कैन बेटर अंडरस्टैंड इन देयर ओन लैंग्वेज, लेस हेसिटेशन टू एक्सप्रेस एक्सेट्रा। 3 लैंग्वेज फार्मूला इज the government should implement the 3 language system at the secondary stage, which includes modern Indian languages apart from Hindi and English in the Hindi speaking states, and of Hindi along with the regional language and English in the non Hindi speaking states, कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पर इंग्लिश को इंक्लूड कर दिया जाए, और जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है वहाँ पर हिंदी को इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि उनको कहीं पर भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना आए। Next is Hindi. Hindi should be promoted by any means, and for the development of Hindi as a link language, as it is also provided in Article 351 of the Constitution. The colleges or institutions or universities in non-Hindi states that are using Hindi as a medium of education should be encouraged, because Hindi एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 351 में भी प्रोवाइड करवाई गई है, और इस पर ही ज़्यादा फोकस किया गया था। Sanskrit, the Sanskrit language should be encouraged to be taught and in schools and colleges, as the Sanskrit language have an important role in our कल्चर। बट आज के टाइम पे संस्कृत पे कोई फोकस नहीं कर रहा, कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश वॉज स्पेशली रिकमेंडेड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश वॉज इनकरेज ड्यू टू द फैक्ट दैट वर्ल्ड नॉलेज एंड ग्रोइंग डे बाई डे, सो दैट अवर कंट्री नॉट ओनली रीड बट आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करने का मेन रीज़न यही था कि जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश के ऊपर फोकस किया जाता है, बल्कि इसलिए नहीं बिकॉज वो अंग्रेज यहाँ पे अंग्रेजों ने रूल किया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो उन कंट्रीज़ में जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पर भी वो समझ में आती है। सो नेक्स्ट इज दिस वॉज माई सेशन ऑफ NPE 1968। नेक्स्ट वी विल डिस्कस NPE 1986। आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, क्या रीज़न था इसके अनसक्सेसफुल होने का। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।